हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी पद्य खंड के प्रथम अध्याय जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद खंड से अवतरित है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा है। तो बच्चों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम देखते हैं आज का हमारा पद्यांश जो कि पद्यांश संख्या 7 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, हमारा पद्यांश 7 है जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो इसमें देखिए बच्चों, कहा गया है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी इसमें गोपिकाएं जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु जात। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पद्यांश हुआ और पद्यांश लिखने का सही तरीका क्या होता है मैंने आपको कई बार बताया भी है और अपने इस वीडियो में फिर बता रहे हैं कि पद्यांश लिखने के बाद हम सबसे पहले पद्यांश लिख देते हैं और पद्यांश के बाद जो पद्यांश हमको लिखना होता है उसका पहला शब्द जो कि लिखा उद्धव मोहि, फिर डाट डाट करते चले जाते हैं और लास्ट में पद्यांश का आखिरी शब्द जैसे जदुजात लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पद्यांश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही से लेकर के और जदुजात तक ये हमारा पद्यांश कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे बच्चों संदर्भ हेडिंग डालते हैं हम। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के सूरदास कृत सूरसागर के पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही लिखना है, इसमें पूरे में पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, बशर्ते आपकी राइटिंग पर निर्भर करेगा कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब इतना करने के बाद संदर्भ लिखने के बाद बच्चों हम हेडिंग डालते हैं क्या, व्याख्या या प्रसंग। अगर पूछ रहा है तो हम प्रसंग भी डाल देंगे। प्रसंग हेडिंग डालने के बाद हम डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव से श्री कृष्ण के बिना जो उनका मन नहीं लग रहा है, अर्थात यानी इसमें जो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वृंदावन के गोकुल और वन उपवन तथा वहाँ के वृक्षों की छाही मुझे बहुत सताती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर हम जो अर्थ हमारा कह रहा है पद्यांश में उसको हम लिख देंगे। फिर आगे व्याख्या लिखनी है हमको। ठीक है, तो व्याख्या हेडिंग डालने के बाद हम क्या लिखेंगे। अब व्याख्या देखिए, यहाँ से आपको बहुत ही ढंग से सुनना है बच्चों। लिखा है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठीक, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। बिसरत नहीं का अर्थ होता है मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, यानी श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हो उद्धव मैं ब्रज को और ब्रज में रहने वाले वासियों को चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, यानी उस वृंदावन में या वृंदावन के गोकुल वन और उपवन को मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ, तथा सघन कुंज की छाई और वहाँ के यानी उस वृंदावन और गोकुल के घने वृक्षों की छांव को मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे बहुत याद आते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसमें कहा गया प्रात समय माता जसमत अरु नंद देख सुख पावत, यानी प्रातः काल के समय, प्रातः काल समय का अर्थ होता है प्रातः काल के समय, माता जसमति का अर्थ होता है यशोदा, यानी प्रातः काल के समय माता यशोदा, अरु का अर्थ होता है बच्चों और नंद बाबा देख सुख पावत, यानी मुझे देखकर बहुत प्रसन्नचित होते थे, यानी प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्नचित होते थे। और माखन रोटी दही सजाओ, यानी और माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही बड़े अति हित साथ खवाते, यानी दोनों मिलकर के बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। हे उद्धव, इसलिए मैं ब्रज के वासियों को और माता यशोदा तथा नंद बाबा के प्रेम को भूल नहीं पा रहा हूँ।
फिर आगे क्या कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, यानी हे उद्धव मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ वन में खेलते हुए सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत कर देता था। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, इसलिए ठीक है। पर यहाँ पर देखिए फिर से कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, यानी हे उद्धव मैं ब्रज के गोपियों और ग्वाल बालों के साथ सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत कर देता था। इसलिए मैं चाह कर भी ब्रज को और ब्रज के वृक्षों की छां तथा वहां पर रहने वाले वासियों को मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुजात, यानी सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव वे ब्रजवासी धन्य है, यानी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्होंने या जिनकी भगवान श्री कृष्ण खुद ही चिंता करते हैं। जिनसो हित जदुजादनी, हे सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी भगवान श्री कृष्ण खुद ही चिंता करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी पद्यांश की व्याख्या करके उसमें पूरे में पूरे नंबर पा सकते हैं। तो बच्चों हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा अगला वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरी संपूर्ण वीडियो अब तक पहुंच सके। धन्यवाद।